रामजी सुमन एक सांसद हैं सपा पार्टी से। उन्होंने महाराणा सांगा जी को जो है, राणा जी को जो है बदनाम किया। क्यों बदनाम कर रहे हैं? कर्नल टाड का नाम आप जाकर खोजिएगा गूगल पर। कर्नल टाड ने लिखा है कि बाबर डरता था राणा सांगा के से युद्ध करने के लिए, ठीक है, कि कहीं राणा जो है उसके ऊपर आक्रमण न कर दे। इसीलिए उसने बहाना बनाकर, ग्रीष्मकाल का बहाना बनाकर उसने युद्ध ही छोड़ दिया था, युद्ध मतलब पोस्टपोन कर दिया था, ठीक है। तो महाराणा सांगा कभी बाबर से डरा नहीं। महाराणा सांगा कभी नहीं डरे। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था और एकमात्र राणा है महाराणा सांगा, महाराणा संग्राम से, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को हराया। वो बाबर से कहेंगे कि आओ तुम हमको मदद करो, हम तुम्हारी सहायता से इब्राहिम लोदी को हराएंगे। किसी भी तत्कालीन दस्तावेज से यह स्पष्ट नहीं होता कि सांगा जी ने या महाराणा सांगा ने कभी भी प्रस्ताव भेजा हो बाबर। बाबर ने स्वयं के बाबरनामा में ये बात जिक्र की है, ठीक है। और तो अकबरनामा हो गया, चाहे हुमायूंनामा हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें से नहीं पता चलता हमें। मेवाड़ की पांडुलिपियों से हमको नहीं पता चलता कि महाराणा सांगा ने इनको बुलाया था, किसको? बाबर को। बाबर कोई उस समय की कोई शक्ति नहीं थी, वो खुद अपने देश से भगाया गया हुआ आदमी था। उसकी क्या हैसियत? भाई फरगना से भगाया ही तो गया था, वो आकर काबुल में शरण लेकर बैठा हुआ था और आप उसको जो है महाशक्ति घोषित किए हुए हैं। वो भारत में जब आगरा पे उसने शासन स्थापित किया, इब्राहिम लोदी को हराया भी, तब भी वो डर रहा था कि कहीं यहाँ की जो स्थानीय शक्तियां मुझे हरा ना दे। उसमें सबसे पहले राणा सांगा ही थे। दक्षिण में कृष्णदेव राय उस समय शक्तिशाली शासक हुआ करते थे, उससे भी डरता था बाबर। क्या बात करते हैं आप? महाराणा सांगा के व्यक्तित्व को आप चैलेंज कर रहे हैं। उनके बराबर हो पाएंगे आप? पहले आप उनके बराबर होइए, तब जाकर किसी के ऊपर लांछन लगाइए। आपने कितना देशभक्ति किया है वो सभी लोग जानते। राजपुताना, राजपुताना जहां पर शेर पैदा हुआ करते हैं, ठीक है, और वहां पे